हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल किड्डो जो विद आराध। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। ये टॉपिक ये है कि दो सिबलिंग्स के बीच में कितने का एज डिफरेंस होना चाहिए और अगर हमें सेकेंड बेबी प्लान करना है तो वो उसका सही टाइम क्या होना चाहिए। सो गाइज, सेकेंड बेबी प्लान पहले तो बेबी हैंडल करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। ऐसे जैसे जब न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हुई है, सब लोग मूव ऑन किए हैं अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है सबकी। तो इस टाइम पे बेबी को हैंडल करना, बेबी को का केयर करना ये काफ़ी टफ हो गया है। तो उस टाइम पे मैं ये क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो लोग जब भी फर्स्ट बेबी, मोस्टली ये देखा भी जा रहा है कि जब फर्स्ट बेबी के बाद सेकेंड बेबी प्लान मोस्टली लोग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सेकेंड बेबी प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब एक बेबी रहता है तो उसका, मुझे ऐसा लगता है कि उसका ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाता है जितने अच्छे से सिबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो एक साथ शेयर करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, वो खेलते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग पावर इम्प्रूव होती है सबसे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सिबलिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन ये है कि हम कभी भी, जैसे हमें लगता है कि पूरे दिन आदमी वर्क करके इतना ज़्यादा टायर्ड नहीं फील करता है जितना कि बच्चों के साथ खेल के, और हम बच्चों के साथ कितना भी खेलेंगे फिर भी हम उतने अच्छे से उसके साथ प्ले नहीं कर सकते हैं जितने कि वो सिबलिंग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ वो कर लेते हैं। इसलिए बच्चे भी कभी आपके साथ खेल के हैप्पी नहीं होते हैं, और हम बच्चों को प्रॉपर जितना उनको गेम खेलना चाहिए, जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए, वो कभी नहीं हो पाता है। इस टाइम पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, बच्चे घर पे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। तो इस सिचुएशन ने एक चीज़ तो हमें क्लियर कर दिया है कि कभी भी एक बेबी प्लान नहीं करना चाहिए। जैसे आपको अभी जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग चीज़ है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ, मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, बिकॉज कि एक सिंगल बेबी आजकल मुझे लगता है कि एक कॉमन चीज़ होता जा रहा है कि इवन मुझे लगता है कि एक फैशन होता जा रहा है, और जिसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे पे पड़ता है, हमारे बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि जो भी बच्चा सिंगल है उसका डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होता है। वो बच्चा क्योंकि फ्रेंड्स सर्किल में बच्चा जितना भी मूव करे उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर सिबलिंग्स हैं तो वो पूरा प्रॉपर टाइम एक दूसरे को देते हैं, तो इसलिए उनका जो डेवलपमेंट होता है बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बेबी को हैंडल करना काफ़ी टफ है कंपेयर टू टू बेबीज, क्योंकि वो आपस में सारी चीज़ें, जैसे अगर एक बच्चा है तो वो खाना खाना भी बहुत दिनों बाद वो सीखता है। अगर दो बच्चे हैं तो एक दूसरे का देख के ही सब कुछ सीख जाते हैं, स्टडी करना, खाना खाना, एवरीथिंग, अपने डेली रूटीन के वर्क भी वो एक दूसरे को देख के वो लर्न कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयर टू वन बेबी सिबलिंग्स इज मस्ट, और पहले भी था आज भी है। तो ये रही एक फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक ये है कि हमें कब प्लान करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कंफर्टेबल हों, हमें ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप जल्दी प्लान आउट कर लेते हैं तो फर्स्ट बेबी को हम वो सारी चीज़ें कट ऑफ करना पड़ता है जो उसके ऊपर, जैसे फीडिंग हो गया आपका, या फिर उसके मसाज हो गए। अगर बेबी फर्स्ट बेबी और सेकेंड बेबी मतलब प्लान आउट हमें बिल्कुल मेच्योरिटी से, और एक कहिए कि वो प्लान आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो प्लान आउट हम कब करेंगे उसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जब हमें लगे कि हम यस ऑफ कोर्स हम हैंडल कर सकते हैं, और फिजिकली और मेंटली जब आप प्रिपेयर हो तभी प्लान करिए। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट बेबी हुआ उसमें एक मदर का फिजिकल जो इशूज होता है वो सॉर्ट आउट करना, अपने गायनिक से आपको कंसल्ट करना पड़ता है, देन आप प्लान आउट करिए। और ऑफ कोर्स आप अपने गायनिक से हमेशा ही कांटेक्ट में, अगर ये सब कर रहे हैं तो रहिए।
और इसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें कब प्लान आउट करना चाहिए। तो सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड बेबी के बीच में जो होता है कितना एज डिफरेंस होना चाहिए। तो बेसिकली ये मुझे लगता है, और ये अगर आप रिसर्च करके देखोगे तो मोस्टली जिस सिबलिंग्स में 2 to 3 ईयर का डिफरेंस होता है वहाँ पे चीज़ें काफ़ी इजीली हैंडल हो जाती हैं, क्योंकि जब सिबलिंग्स में कम गैपिंग होती है, इससे कम गैपिंग होगी तो भी हैंडल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इससे कम एज डिफरेंस होगा तो दोनों को ही रिसोर्सेज सेम चाहिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर 2 to 3 ईयर का एज डिफरेंस है तो उसमें क्या होगा कि थोड़े से जब वो बड़े होते हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो साथ की सेम हो जाती हैं, तो वो एक दूसरे को कंपनी देने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खेलना और चीज़ें जो लर्निंग है, डेली यूज की चीज़ें सब कुछ, एजुकेशन भी है, तो वो एक दूसरे की कंपनी में वो काफ़ी कुछ लर्न कर लेते हैं। तो यस 2 to 3 ईयर का मैक्सिमम एज डिफरेंस, मिनिमम एज डिफरेंस और मैक्सिमम एज डिफरेंस इतना ही होना चाहिए 2 to 3 ईयर्स का। इससे अगर कम एज डिफरेंस हुआ तो दोनों के मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का जो डेली यूज की चीज़ें हैं जो उनके पालन पोषण में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फर्स्ट का कट ऑफ करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उनकी मालिश है, उनकी फीडिंग है, ये सारे कट ऑफ करने पड़ते हैं फर्स्ट बेबी का, जिससे कि उसको फिजिकल इशूज हो सकते हैं और जो उसका रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वो नहीं मिल पाता है। तो इतना तो होना चाहिए, बट इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर सिबलिंग्स में एज डिफरेंस होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। जो बड़ा होता है वो खुद को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझने लगता है, और जो छोटा होता है उसके साथ मतलब वो एक्टिविटी भी उनकी डिफरेंट हो जाती है। उनकी अगर एजुकेशन में भी जाते हैं तो उनमें काफ़ी गैपिंग हो जाती है, तो वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है एक दूसरे के साथ, वो खेल नहीं सकते हैं, एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, तो आपको वही प्रॉब्लम फिर से सेम फेस करना पड़ता है। और मदर के लिए भी यही होता है कि अगर आप 4 to 5 ईयर 5 to 6 ईयर का एज डिफरेंस रखते हैं तो आपको अगेन वही चीज़ करना पड़ता है जो आप फर्स्ट को आप 6 ईयर का कर लिए, उसकी सारी एक्टिविटी डिफरेंट हो गई, फिर आपको अगेन से बेस से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये एक पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, उनका टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी लग जाएगा। तो अगर आपको प्लान आउट करना है तो आप हमेशा 2 to 3 ईयर का एज डिफरेंस रख सकते हैं। और सिबलिंग्स में 2 to 3 ईयर का एज डिफरेंस रखने पे हम देखते हैं कि उनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से और बड़े तक वो साथ में सारी एक्टिविटी करते हैं, साथ में रहते हैं, उनका सब कुछ सेम होता है। तो होप कि ये एज डिफरेंस काफ़ी कंफर्टेबल होता है सिबलिंग्स में। अगर आप लोग एग्री हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है। होप कि ये रिसर्च में भी पाया गया है कि इतना ही एज डिफरेंस सिबलिंग्स में होने चाहिए। और अगर नहीं आप हमारे व्यू के साथ हैं तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आप शेयर आउट ज़रूर करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।